अच्छा जी, सॉरी। वो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी क्योंकि हमारे पास जो है ना, वो इसका वो वर्जन नहीं है। क्या बोलते हैं उसको, प्रीमियम वर्जन, पेड वर्जन नहीं है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट हो गई थी। 40 मिनट्स बाद वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब हमने दोबारा से इसको ज्वाइन किया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ जी अपनी। हम शेयर कर रहे थे ऑपरेटिव फंक्शन पे, ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शंस हम देख रहे थे। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन टेक्स्ट मी इन चैट बॉक्स, ठीक है। एक जस्ट मिनट। ये कुछ लोग ना एनोटेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता नहीं चल रहा है शायद इस वजह से मीटिंग के अंदर। तो ये मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। काइंडली आप इसको यूज नहीं कर सकते एनोटेशन। अच्छा जी, दोबारा आ जाए इस चीज पे। ऑपरेटिव फंक्शंस की तरफ हम थे जी। ऑपरेटिव फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जी? रिक्रूटमेंट से लेके, एक एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट से लेके जी उसकी सेपरेशन तक जो है ना, वो सारे जो काम है वो ऑपरेटिव फंक्शंस में आते हैं, ठीक है। उसमें रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन। रिक्रूटमेंट क्या होती है जी? ऑपरेटिव फंक्शन जो है, फर्स्ट सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑपरेटिव फंक्शंस मीन इसके जो एचआर डिपार्टमेंट के ऑपरेटिव फंक्शंस हैं। ऑपरेटिव मैनेजर जिसको परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी हो सकते हैं इसमें एचआर डिपार्टमेंट के अंदर। रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, कि किसी एम्प्लॉय को हायर करने के जो प्रोसेस है उसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। और इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप इसको एडवर्टाइज करते हैं कि जी सबसे पहले जाहिर सी बात है, हम इसको प्लान करते हैं। प्लानिंग क्या कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों की जरूरत है, तो इस सारी चीज को हम प्लान करते हैं, ठीक है। कि कितने एम्प्लॉयज या कितने वर्कर्स या कितनी लेबर जो है ना, वो हमें रिक्वायर्ड है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। ठीक है, कितनी रिक्वायर्ड है हम हमारे पास। ऑपरेटिव का मीनिंग भी वन ऑफ क्वेश्चन राइजेस के जी, सब ऑपरेटिव फंक्शंस क्या होते हैं? ऑपरेटिव इज जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेट करना। के एचआर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसको कैसे आप लोग जनरेट करते हैं, कि ऑपरेट कैसे होता है एचआर डिपार्टमेंट के, इसके ऑपरेटिव फंक्शंस कौन कौन से हैं, ठीक हो गया। उसके
जो ऑपरेटिव फंक्शंस हैं उसमें रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयज को आप हायर कैसे करते हैं, ठीक है। वो कैसा प्रोसेस है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है कि एडवर्टीजमेंट से लेके फिर उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आप उसको क्या सैलरी पैकेज या जो भी आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं वो, फिर उसके बाद वो आपका फर्दर जो है ना प्रोसेस उसमें वो क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। वो जो भी आपका अपने एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी फर्म के साथ जो एग्रीमेंट है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उस पूरे प्रोसेस को टिल सिलेक्शन तक, एडवर्टीजमेंट से एम्प्लॉय की जो सिलेक्शन होती है तब तक का जो फंक्शन है ना वो क्या है, उसको रिक्रूटमेंट बोलते हैं। फिर जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, कि जॉब को एनालिसिस करना और डिजाइन करना, ठीक है। कि जॉब तो ठीक है, सपोज आप एक मैनेजर की जॉब पे आए हैं, एक स्वीपर की जॉब पे आए हैं, सीईओ की जॉब पे आए हैं, फाइनेंस मैनेजर की जॉब पे आए हैं, एचआर मैनेजर की जॉब पे आए हैं, मार्केटिंग मैनेजर की जॉब पे आए हैं, ठीक है। किसी भी जॉब पे जब आप आए हैं तो उसमें ये देखेंगे कि जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन के उस बंदे ने करना क्या है। सपोज मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना सर आप लोग कर रहे हैं ये बाद में कीजिएगा। जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, ठीक है, ये जॉब जिस जॉब पे आपको रखा गया है, ठीक है, उसमें आपने करना क्या है। हर जॉब पे एक डिजाइन होता है ना। सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक वीसी है, वाइस चांसलर है, तो उसकी जॉब पे एक डिजाइन है ना कि उसने करना क्या है वहां पे बैठ के। मेरा अगर सपोज आई एम लेक्चरर या प्रोफेसर हूँ वहां पे, तो मेरा वहां पे एक डिजाइन है ना कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना है। मेरी जॉब का डिजाइन क्या है कि मैंने क्या क्या काम परफॉर्म करने हैं, ठीक है, ये उस जॉब का डिजाइन होगा। एक स्वीपर वहां पे क्या कर रहा है, उसका सफाई करना उसकी जॉब का डिजाइन है। कि जो भी काम वो करेगा ना अपनी जॉब के अंदर, वो सारे काम जो एचआर डिजाइन करते हैं ना कि कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये आगे जाके फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन कैसे किया जाएगा। सपोज आपने उनको हायर कर लिया है, ठीक है, अब उसको ट्रेन कैसे करना है और उनको डेवलप कैसे करना है। सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको क्या पैकेज देने हैं, किस तरह उनकी सैलरी देनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है आप सबको एक सैलरी तो नहीं देंगे, एक ही तरह की सैलरी तो नहीं देंगे। सीईओ की और होगी, या सपोज आप अपनी यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट एग्जांपल लेना चाह रहे हैं तो वीसी की सैलरी और होगी, एडमिन डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा है तो उसकी और होगी, लेक्चरर की और होगी। तो ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ये भी एचआर डिपार्टमेंट ने करनी है। फिर नीचे एम्प्लॉयमेंट आ गया, फिर उसकी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कैसे कि उसकी जॉब को मेंटेन कैसे करना है, मोटिवेशन उसको कैसे देनी है, किस तरह उसको बंदे को मेंटेन करना है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्विच कर जाए, आज आपने उसको हायर किया और ठीक आप 6 माह बाद वो बंदा स्विच कर जाए, तो ऐसा तो नहीं करना। तो आपने उसके लिए जो प्रॉपर प्लानिंग है वो आपने उसको बतानी है। कंपनसेशन से मुराद जी की कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स उसको क्या देंगे, ठीक है, किस तरह आप उसको कंपनसेट करते हैं, अलाउंसेस कौन कौन से दे रहे हैं, फैसिलिटीज कौन कौन सी दे रहे हैं। सेपरेशन, उसकी रिटायरमेंट के जो प्रोसेस होगा उसको आप सेपरेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम फर्दर आगे देखेंगे। ऑपरेटिंग फंक्शन, तो अभी तक जो हमने देखा है वो मैनेजेरियल फंक्शन है और ऑपरेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसको पीछे लेके जाते हैं तो हमने यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ कि तीन तरह के चार फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तीन तरह के फंक्शंस हम देखेंगे। मैनेजेरियल फंक्शंस, ऑपरेटिव फंक्शंस और एडवाइजरी फंक्शंस। मैनेजेरियल फंक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैनेजेरियल फंक्शन में इसको दोबारा डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि हमारा डिस्क कनेक्ट हो गया था नेट। तो मैनेजरियल फंक्शंस ये हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, प्लानिंग हर काम को करने के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक है। विदाउट प्लानिंग नथिंग इज पॉसिबल। कि जब तक आप उस चीज को प्लान नहीं करते तो आप किस तरह वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो प्लान क्या होगा कि वो एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजेरियल, सबसे पहले आपको पता चाहिए मैनेजेरियल फंक्शन, मैनेजेरियल जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो एचआर डिपार्टमेंट की टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, प्लान करती है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी एक हायरार्की है ना, एक टॉप मैनेजमेंट है, एक मिडिल लाइन मैनेजमेंट है। टॉप मैनेजमेंट जैसे आपकी वीसी है,
तो वो क्या करती है कि वो मैनेजरियल फंक्शन सारे उसने करने। इसी तरह एचआर डिपार्टमेंट का जो हेड है या एचआर डिपार्टमेंट की जो टॉप मैनेजमेंट है वो मैनेजरियल फंक्शंस उसको परफॉर्म करती है, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस में आपकी प्लानिंग आएगी, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग के कोई भी काम करने से पहले आप प्लान करते हैं। अब इसमें एचआर डिपार्टमेंट प्लान क्या कर रहा है जी? एचआर डिपार्टमेंट ये प्लान करेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने बंदों की जरूरत है। उस सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव्स देखेगी ना, उस ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स क्या हैं, ठीक है। उस गोल्स को अचीव करने के लिए उसको कितने बंदों की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने कहीं पे कब्जा लेना है या आपने किसी से लड़ने जाना है, तो आप देखेंगे ना कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, या आप जिस काम के लिए जा रहे हैं तो उसको कितने बंदे परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज है आपने इस टेबल को उठा के उधर लेके जाना है, तो अगर हम एस्टिमेट करें तो हम कहेंगे ना जी कम से कम इसको 4 बंदे उठा के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं। तो सपोज इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कलोड है, जो काम है, वो कितने लोग कर सकते हैं, इस सारी चीज को प्लान किसने करना है? ये एचआर डिपार्टमेंट का मैनेजरियल फंक्शन है कि हमें इतने लोगों को चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज करना, रजिस्टर में। अच्छा, नेक्स्ट है जी इसको हम प्लानिंग, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, ये उसका एक प्लानिंग, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है जी एचआर का, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन है। वेयर नंबर ऑफ टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल आर डिटरमाइंड, जहाँ पे ये आप डिटरमाइन करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कितने लोगों की जरूरत है। ये सारी चीज कौन करेगा जी? एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये टॉप मैनेजमेंट की पिक्चर लगाई हुई है जी समझाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना, another important task is allocated to every member as per their skills and activities are integrated towards a common goal। कि उन एम्प्लॉयज को, जाहिर सी बात है अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया, हम मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है, और वी आर द टॉप मैनेजमेंट ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजरियल फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन उसको प्लान करना होगा कि जी हमें कितने लोगों की जरूरत। दूसरा ऑर्गेनाइज करना। अभी ये सारा काम जो है वो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये प्रैक्टिकल नहीं, ये टेबल टॉक हो रही है, एक टेबल पे आप उसको देख रहे हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है और हमने इनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने कोई हायरिंग शायरिंग नहीं की, ना ही लोग रखे हैं, जस्ट हमने अभी इसको प्लान किया और ऑर्गेनाइज कर। ऑर्गेनाइजिंग मीन कि हम इनसे काम कैसे लेना है। सपोज जो एचआर डिपार्टमेंट है उसने तो बंदे ही हायर करने हैं, तो उसने अब एक कॉमन ऑब्जेक्टिव लेना है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में एक एचआर डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसने अब हम उसमें उसने सिर्फ एक डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर नहीं करना, जस्ट मैनेजमेंट और इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए लोगों को हायर नहीं करना, ठीक है। उसने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, डॉम्स है, साइंस है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है और सबकी हायरिंग एचआर ने करनी है। या एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फाइनेंस है, मार्केटिंग है और पैकिंग एंड डिस्पैच डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उन सब के लिए उसने हायरिंग करनी है, तो उसको उसने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ये ऑब्जेक्टिव है और हम किस तरह लोगों को इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइज करें, इनकी टास्क को एक दूसरे से लिंक अप करें कि हम एक कॉमन उनसे कॉमन ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल को अचीव कर सकें। कुछ ऐसा सबको मिला के चलें या कुछ लोगों को ऐसे लिंक करें कि हम एक कॉमन जो है ना या एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें या कुछ आउटपुट ले सकें, एक प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकें, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि 10 लोग हैं और 10 लोगों से हमने इस तरह काम लेना है कि हम मैक्सिमम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, ठीक है। अगर 5 लोग एक काम को, मैंने मैथमेटिक्स की एक सिंपल सी एग्जांपल भी बताई थी कि अगर 5 लोग एक काम को 2 दिन में करते हैं तो हमने
अगर हम 10 लोग लेके आते हैं तो हमने कैसे उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेनी है, वही काम एक दिन में या आधे दिन में कैसे ले सकते हैं। तो ये एचआर ने उन सारे लोगों को इस तरह ऑर्गेनाइज करना होता है कि इस तरह उनकी ड्यूटीज उनको असाइन करनी होती है, उनकी जॉब डिजाइन इस तरह बताना है कि वो मैक्सिमम हम उनसे आउटपुट ले सकें। ये भी मैनेजेरियल फंक्शन है। डायरेक्शन, डायरेक्टिंग, ठीक है, इसमें ये बताते हैं कि हमने कैसे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को डायरेक्ट, एक्टिवेटिंग एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉयज को हमने कैसे एक्टिवेट करना है, कि अनेबल करना है कि आपने ये काम करना है, उनको डायरेक्शंस देनी है, रास्ता दिखाना है कि भाई ये काम तुमने ऐसे करना है, ये काम तुमने ऐसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपने हायरिंग करनी है फिर उनको, जैसे हमने ऑपरेटिव फंक्शन में बताया है, आगे डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिव फंक्शन में जाके हम उनको डायरेक्शन बताएंगे कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुमने ऐसे करना है, जो जॉब डिजाइन है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो यही बताएगी उसको कि तुमने किस तरह परफॉर्म करना है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तुम्हारी टास्क क्या है, तुम्हारी एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, उनको डायरेक्शन देनी है, ये भी मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, कंट्रोल करना, जाहिर सी बात है, उनकी अटेंडेंस, उनका ख्याल रखना, उनको कंट्रोल करना, उनका आना जाना, उनको फैसिलिटेट करना, सारी जो काम है ये सारे उनको चेक करना। ठीक है, उनके अप्रेजल्स चेक करना, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना। ठीक है, और फिर दोबारा से अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो उनको ठीक करना। ये कौन से है, ये सारा कुछ जो है ना ये कंट्रोलिंग में आ जाएगा। ये मैनेजेरियल फंक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मैनेजेरियल फंक्शंस में हमने चार चीजें देखनी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड चीज है ऑपरेटिव फंक्शंस। इसमें हमने देखना है ऑपरेटिव फंक्शंस, रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनेंस एंड कंपनसेशन सेपरेशन के। मैनेजरियल में जो काम था वो जस्ट एक टेबल टॉक थी, जिसमें टॉप मैनेजमेंट बैठ के ये डिसाइड करती है कि हमने प्लान करती है, ऑर्गेनाइज करती है, डायरेक्शंस बताती है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग, अब प्रैक्टिकल वर्क शुरू होगा, ऑपरेशन शुरू होगा। ठीक है, ऑपरेट से ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे कि जिसमें रिक्रूटमेंट आ जाएगी, जॉब एनालिसिस एंड डिजाइन आएगा, जो मैं मैनेजरियल फंक्शन से पहले बता चुका हूँ। उसको फर्दर आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। ये सारे जो काम है ना, ये क्या चीजें आ जाएंगी, ये सारे काम, ये जो है ना वो, ये सारे काम जो है ना उसमें आएंगे आपके ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शंस में आपके पास रिक्रूटमेंट आएगी, जॉब, अच्छा ठीक है, ये मैंने बता दिया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होती है। एक हायरिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, कि आप अपने एम्प्लॉयज को हायर किस तरह करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं जी, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना तरीकाकार है कि वो किस तरह लोगों को हायर करती है। अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये जो है ना आपका, आपके लिए नया है, तो फिलहाल मैनेजेरियल फंक्शन इज एनफ। ठीक है, अब चैट में आके अगर आप लोग कोई क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो काइंडली प्लीज कर सकते हैं। यू हैव 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद फिर मीटिंग क्लोज हो जाएगी और रिकॉर्डेड जो लेक्चर है ना वो आपको डिलीवर हो जाएगा। मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, अगर व्हाट्सएप में हो सका तो ठीक है, अदरवाइज ये हैवी फाइल होती है, वीडियो फाइल प्लस सारा कुछ। तो कोई और तरीकेकार मैं इसका डिटरमिन करता हूँ कि किस तरह आपको ये मिल सकता है। तो काइंडली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन आस्क इन चैट। ओके, यस, यू हैव 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
सर जो आपने पेजेस भेजे हैं उनकी आपको समझ नहीं आई, वो मैं समझाऊंगा। ये जो लेक्चर के बाद आप उनको रीड आउट करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। HRM की बुक सर मैंने आपको बता दी है। रिक्रूटमेंट सर प्लीज डिस्क्राइब कर दें जी, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ मैनेजेरियल जो है ना मैनेजेरियल फंक्शंस पे ही रहे हैं, ठीक है। वो ऑपरेटिव फंक्शंस जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यस आई वुड लाइक टू शेयर दी स्लाइड्स। सर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। बुक का कवर पेज भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। ओके जी, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ किस तरह आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप लोगों को असाइनमेंट भी मिलेगी जी नेक्स्ट, इस वीक में आप लोगों को एक असाइनमेंट इशू होगी। वो असाइनमेंट भी आपने मुझे एक वीक के अंदर अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करनी है। वो असाइनमेंट का टॉपिक जो है ना मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच जी। ओके, अल्लाह हाफिज।